बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? अच्छा जी, अभी हम लाइसोम और उसके मैकेनिज़्म को पढ़ने के बाद नेक्स्ट बारी आई है हमारी सेल स्ट्रक्चर सीरीज़ के अंदर परऑक्सीसोम की। ठीक है, परऑक्सीसोम क्या है? परऑक्सीसोम जो है ये भी छोटी सी ऑर्गेनेलिस हैं, लाइसोसोम से भी छोटी होती हैं ये। और इनके अंदर मेम्ब्रेन लिमिटिंग, मतलब ये जो है मेम्ब्रेन लिमिटिंग होती हैं, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनेली है छोटी सी, तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी प्रेजेंट जो कि इसे कवर किए हुए होती है। ये इतनी छोटी होती हैं कि इनका नाम एक और भी रखा गया है माइक्रोबोडिस। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ लाइसोसोम की तरह की होती हैं छोटी सी, तो इनमें फ़र्क क्या होता होगा? लाइसोसोम जो होते हैं वो पिंच ऑफ होते हैं गोल्जी एपरेटस से, लेकिन जो परऑक्सीसोम है ये पिंच ऑफ होती हैं फ्रॉम ER से। और लाइसोसोम के अंदर क्या थे? डिग्रेडेटिव इंजाइम थे, वो हमारी ऑर्गेनेलिस को और बाहर से आने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स को ख़त्म कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो परऑक्सीसोम्स होते हैं इनके अंदर होते हैं ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स। ठीक है, ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स होते हैं ये, और ये ऑक्सीडाइज करे होते हैं चीज़ों को। अब वो क्या फंक्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसके एंजाइम की कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसमें कैटालेज एंजाइम आता है, उसमें यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम आता है, या डी एमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम आता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। चलें जी, अब आगे इसके फंक्शंस की बारी। परऑक्सीसोम आपने ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, वो छोटी सी ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? क्योंकि इसके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो ये ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड्स को। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू करती है उससे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसके थ्रू फैटी एसिड जो हैं उनको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और बहुत इंटरेस्टिंग है, सुभान अल्लाह। इसके अंदर इसका मेन एक और जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सीफाई करने का। ठीक है, डिटॉक्सीफाई किस चीज़ से? ये डिग्रेड करती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, अब टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बन तो गई है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, लेकिन वो टॉक्सिक है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही के बारे में क्यों बात करें? बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ से आ गई हमारे पास? आपने देखा भी होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है एंटी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, मतलब ये सेल्स को किल करने की सलाहियत रखती है, जो लिविंग सेल हैं उनको। तो अब इसका जो मेजर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो यही है कि ये ज़्यादातर बनती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ही बनती है, अल्कोहल या किसी टॉक्सिक चीज़ का या किसी पॉइजन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये बनती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये सेल में एक लिमिट से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, एक सेल में एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो जो हमारा DNA होगा वो ही डिग्रेड हो जाएगा। DNA डिग्रेड हो जाएगा। कैन यू बिलीव? DNA डिग्रेड हो जाएगा, हमारा सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको मैनेज करने के लिए ये छोटू सी ऑर्गेनेली हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसे हमारे अंदर रखा हुआ है ताकि हमारा DNA डिग्रेड ना हो या हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं वैसे जो कि कहते हैं कि कैंसर की भी मेजर जो रीज़न होती है वो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। इससे और भी डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। एक मिनट आसान। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, अच्छा आपको पता है कि जो लिवर है वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसका मेजर जो काम है वो है ये कि हमारे अंदर कोई भी टॉक्सिक चीज़ आ गई है या हमने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ किए हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए वो हमें डिटॉक्स करता रहता है। ठीक है, तो वहाँ के जो सेल्स हैं उनमें पेरोक्सीसोम बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है जिसके अंदर ये पेरोक्सीसोम पड़ा हुआ है और हमने किसी चीज़ को फोकस नहीं किया। अब यहाँ पर बन गई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी, पेरोक्सीसोम क्या करेगी, ये अपने आप को रप्चर कर लेगी। रप्चर करके जो भी इसके ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसके पास मौजूद थे वो रिलीज़ करेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है,
इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह से ये आपको बचाएगी टॉक्सिसिटी होने से, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि आपकी कोई केयर नहीं करता तो पेरोक्सिसोम केयर्स फॉर यू, ठीक है। ये अपने आप को ख़त्म कर रहा है, रप्चर कर रहा है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बचाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन है इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये इसको एक्सेलेरेट करता है, उसको बढ़ाता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है और क्यों करना है? तो ये बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू शुगर फॉर्मेशन होती है, मतलब शुगर्स बनती हैं इसके अंदर। और शुगर को भी अगर हम ज़्यादा स्पेसिफाई कर लें तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारे जो सेल्स हैं वो एनर्जी बना सकें। हमारे ब्रेन को जब नीड होती है तो वो ग्लूकोज ही की शक्ल में हमें एनर्जी दे रहा होता है। हम हर काम जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम शुगर से एनर्जी लेके कर सकते हैं। तो वो काम कर रहा है पेरोक्सिसोम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि ये प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। प्यूरिन जो है वो बेसिकली क्या है? प्यूरिन कहाँ से आएगा हमारे पास? प्यूरिन हमारे पास एनिमल या प्लांट बेस्ड फूड जो होती है, इन दोनों से हमें प्यूरिन मिलती है। और उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सो बेसिकली ये हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। कौन? पेरोक्सिसोम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर कि ये माइलिन शीट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइलिन क्या है? माइलिन आपको पता है ना, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है न्यूरॉन सेल्स के अंदर एक्सोन के साइड्स पर। नहीं पता? चले हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ये जो माइलिन शीट है इसका काम होता है नर्व इम्पल्स को स्पीड अप कर देना, ठीक है। नर्व इम्पल्स से होती है उसे फास्ट कर देना, ये इसका काम होता है माइलिन शीट का। सो उसकी फॉर्मेशन में पेरोक्सिसोम हेल्प कर रहा होता है। 6 जो हमारे पास इसका पॉइंट है, फंक्शन है, वो क्या है कि ये बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बाइल एसिड जो हैं वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये फैट की एब्जॉर्प्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है, फैट की एब्जॉर्प्शन में, प्लस ये जो फैट सोलबल वाइटामिन्स होते हैं, फैट सोलबल वाइटामिन्स, आपको पता है ना वाइटामिन्स 2 तरह के होते हैं, वाटर सोलबल एंड फैट सोलबल। जो फैट सोलबल वाइटामिन्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन? बाइल एसिड्स, ठीक है। और इनका जो काम है बेसिकली एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, जब हमारी डाइजेशन हो रही होती है उस टाइम पर। सो या बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है पेरोक्सिसोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़ाकल्लाह।